शाप मेरी जिंदगी को खाएगा। घने जंगलों, झमझमाते झरनों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक बेहद ही सुंदर सा राज्य था, रामपुर। रामपुर राज्य बेहद समृद्ध और वैभवशाली था, पर इस खूबसूरत दुनिया के दिल में छिपा था एक गहरा राज, एक भयंकर शाप। रामपुर राज्य का एकमात्र वारिस था राजकुमार आर्यन। सुबह से शाम तक वह राज्य की रक्षा करता, लोगों की मदद करता, पर रात होते ही उसमें एक भयानक परिवर्तन होता था। जैसे ही रात होती, चांद आसमान में उगता, राजकुमार आर्यन का रूप बदल जाता है। वो एक भयंकर दानव में बदल जाता है। आज अमावस थी। आर्यन को पता था वो खूंखार दानव में बदलने वाला है। रात होती है। आर्यन खुद को अपने महल के ऊंची मीनार में बंद कर लेता है। कब तक ये शाप मेरी जिंदगी को खाएगा? राज्य में यह बात सिर्फ दो लोगों को पता थी, आर्यन और राज्य की दाई माँ। एक दिन पड़ोसी राज्य की राजकुमारी अनाया रामपुर आई। उसके लंबे सुनहरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और उसके कदमों में हमेशा एक प्यारी सी खुशबू रहती। वह यहाँ राज्य के पुराने पुस्तकालय के जादुई ग्रंथों का अध्ययन करने आई थी। महल में पहले ही दिन जब वह बगीचे में घूम रही थी, उसकी मुलाकात राजकुमार आर्यन से हुई। नमस्ते राजकुमार, कैसे हो आप? आपको देखा तो लगा जैसे कोई भारी बोझ उठाए फिर रहे हैं आप। ओ, नमस्ते राजकुमारी। नहीं, बस हवा थोड़ी भारी है और मेरी तबीयत कुछ दिनों से थोड़ी खराब है, इसलिए थोड़ा भारीपन सा लग रहा है। अनाया समझ नहीं पाई, पर उसकी आंखों ने कुछ नजरअंदाज नहीं किया। आर्यन की थकी हुई मुस्कान, जैसे दिल में कोई गहरा रहस्य छुपा हो। अगले दिन अनाया लाइब्रेरी में जादू और शापों पर शोध कर रही थी। अचानक एक भारी ग्रंथ उसके हाथ लगा। ग्रंथ का नाम रात्रि शाप और प्रेम का वरदान था। अनाया ने पन्ना खोला और चौंक गई। उस ग्रंथ में एक चित्र बिल्कुल हुबेहू आर्यन की तरह का एक राजकुमार दिख रहा था, जो रात में दानव जैसा बन जाता था। हे भगवान, क्या ये संयोग है या फिर मेरे आंखों का भ्रम? क्या राजकुमार सच में शापित हैं? तभी राजकुमार आर्यन पुस्तकालय में आते हैं। राजकुमारी अनाया के हाथ में रहस्यमयी किताब देखकर घबरा जाते हैं। ये किताब आपको किसने दी राजकुमारी? किसी ने नहीं दी, खुद मिल गई। आर्यन, क्या आप सच में किसी शाप से पीड़ित हैं? आर्यन चुप रहा। उसकी आंखें झुक गईं। सच से भागते भागते थक चुका हूँ। हाँ अनाया, मैं शापित हूँ। जैसे ही चांद आसमान में निकलता है, मैं राक्षस बन जाता हूँ। अनाया कुछ सेकंड चुप रही, फिर मुस्कुरा दी। तो फिर ठीक है, मुझे भी एक शाप तोड़ने की कहानी चाहिए थी। कुछ देर बाद आर्यन ने पूरी बात बताई कि उसे श्राप कैसे मिला। कुछ सालों पहले मैं जंगल में शिकार कर रहा था। तभी मैंने देखा जंगल में एक घायल बूढ़े साधु बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनको किसी जंगली जानवर ने घायल कर दिया था। मैं उनके पास गया उनकी मदद के लिए। बेटा, मेरी मदद करो, मैं जख्मी हूं। भगवान तुम्हारा भला करेगा। प्रणाम बाबा। ये सब कैसे हुआ? बेटा, मुझ पर एक शेर ने हमला कर दिया था। वो शेर यही आसपास है। तभी शेर की दहाड़ सुनाई देती है। शेर की दहाड़ सुनकर मेरा घोड़ा मुझे छोड़कर भाग गया। मैं बेहद डर गया और अपनी जान बचाकर भागने लगा। तभी साधु बाबा ने मुझे श्राप दे दिया। एक घायल अकेले साधु को जंगल में शेर के बीच छोड़कर भाग गए। राजकुमार, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जो इंसान डर के कारण दया को भूल जाए, वह रात में अपने डर जैसा रूप पाएगा। तुम जैसे ही रात होगी, चांद आसमान में निकल आएगा। तुम एक दानव में बदल जाओगे। ये मेरा श्राप है तुम्हें। आर्यन,
गलतियां इंसान करता है, लेकिन अच्छे दिल से पछतावा ही शाप तोड़ सकता है। उसी समय हवा में एक जादुई चमक उभरी। वही साधु फिर प्रकट हुए। राजकुमारी अनाया, तुम्हारा दिल शुद्ध है, पर शाप तोड़ने के लिए सिर्फ दया नहीं, साहस भी चाहिए। साधु बाबा, मैं क्या करूं? कैसे इस दर्द से निकलूं? आप ही मेरी मदद करो। आज पूर्णिमा की रात है। तुम्हें अपने राक्षसी रूप के सामने टिककर खड़ा होना होगा, भागना नहीं होगा, और कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा जिसके दिल में तुम्हारे लिए सच्चा भरोसा हो। आर्यन ने अनाया की ओर देखा। अनाया ने सिर हिलाया। रात होने लगी। आसमान में चांद उगने लगा। महल की मीनार में सिर्फ दो लोग थे, आर्यन और अनाया। अनाया, मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूं, कृपया यहाँ से चली जाओ। डरिए मत, मैं राजकुमारी जरूर हूँ, पर मैं किसी से डरकर भागने वालों में नहीं हूँ। और फिर आपको अकेला कैसे छोड़ दूँ? जैसे ही चांद आसमान में पूरा आर्यन के शरीर में बदलाव होने लगे। आर्यन चीखता है और बदलने लगता है। उसके हाथ पंजे में बदल जाते हैं, दांत बड़े हो जाते हैं, आंखें चमकने लगती हैं। दूर हो जाओ। अनाया उसके सामने डटकर खड़ी रही। तुम ये दानव नहीं हो आर्यन, मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारा दिल अभी भी धड़क रहा है। आर्यन गुर्राता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन अनाया पीछे नहीं हटती। तुम डर रहे हो आर्यन, लेकिन आज हम मिलकर इसे खत्म करेंगे। आर्यन का राक्षसी रूप चीखता है। उसकी आवाज से अनाया डर जाती है, पर अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक पल के लिए सब शांत हो गया। राजकुमार का श्राप टूट जाता है और वो अपने इंसानी रूप में बदल जाते हैं। शाबाश राजकुमार, आज तुमने अपने डर पर काबू पा लिया। और राजकुमारी अनाया, तुम्हारे विश्वास ने असंभव संभव बनाया है। ऐसा कहकर साधु वहां से चले जाते हैं। अनाया, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आपका कैसे आभार मानूं?